हेलो एवरीवन। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आज इस क्लास में हम बात करेंगे प्रेपोजिशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। द इमेजेस यूज्ड इन अ स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। वी रिस्पेक्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ द original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. Index है practice question form 1 to 25. Question number 1. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. तो ऑप्शंस दिए गए हैं। A. She along with. B. Her friends took. C. Leave of. D. A week. E. No error. तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, लीव ऑफ। सोल्यूशन है लीव फॉर अ वीक शुड बी यूज्ड। सो लीव फॉर यूज करेंगे हम, ना कि लीव ऑफ। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. डायरेक्शन. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी. ऑप्शंस हैं ए. देयर टीचर. बी. एम्फसाइज्ड ऑन. सी. द यूज ऑफ. डी. करेक्ट ग्रामर. ई. नो एरर. तो इस तरह से होगा सेंटेंस। देयर टीचर एम्फसाइज्ड ऑन द यूज ऑफ करेक्ट ग्रामर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है हमारा बी, एम्फसाइज्ड ऑन। सॉल्यूशन है ऑन शुड बी रिमूव बिकॉज एम्फसाइज इज नॉट फॉलोड बाय ऑन। सो हियर, यहाँ पे जो वर्ब है हमारे एम्फसाइज, ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ लेती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। वर्ब्स और उनके ऑब्जेक्ट्स के बीच कोई प्रपोजिशन नहीं यूज की जाती। तो ऑन यहाँ पे गलत हो गया। हाँ, अगर एम्फसाइज नाउन होता तो बात अलग थी, ऑन का यूज कर सकते थे हम रिलेट करने के लिए। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. डायरेक्शन. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी. ऑप्शंस हैं ए. टुडे. बी. ही वॉक्ड. सी. 20 miles. डी. बाय फुट. ई. नो एरर. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, बाय फुट। सोल्यूशन है ऑन फुट शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ बाय फुट। सो फूड के लिए हमेशा आप यूज करें ऑन का, जैसे कि बाइक्स के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं, हॉर्स राइडिंग के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं, इसी तरीके से फूड के लिए भी हम ऑन का यूज करें। बाय का यूज हम करते हैं कार के लिए, बस के लिए, जर्नल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। बट फूड के साथ हम यूज करेंगे ऑन का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4. डायरेक्शन. फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई. अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी. ऑप्शंस दिए गए हैं ए. आई. बी. प्रेफर कॉफी. सी. देन. डी. टी. ई. नो एरर. सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको
सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आ, आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, देन। सोल्यूशन है टू शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ देन बिकॉज टू इज यूज आफ्टर प्रेफर। तो हम यहाँ पे टू को यूज करेंगे ना कि देन का, बिकॉज प्रेफर कोई कंपेरेटिव डिग्री नहीं है। देन का यूज हम करते हैं कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ। कुछ अन्य वर्ड्स भी हैं जिनके साथ टू का यूज कर सकते हैं हम, जैसे कि प्रेफरेबल, पोस्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, जूनियर, सीनियर, इस तरीके से। जूनियर टू, सीनियर टू, आपने सुना भी होगा। तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, योर टीचर, बी, कैन नॉट, सी, कंट्रोल ऑन, डी, द स्टूडेंट्स, ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, कंट्रोल ऑन। सोल्यूशन है कंट्रोल शुड नॉट बी फॉलोड बाय ऑन because when words like control, discuss, etc. are used as verb, then they are not followed by on. So again, control अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट्स लेती हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स और उनके बीच कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं होता। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, while crossing the road, B, a child was, C, run out by, D, a speeding car, E, no error. So इस तरह से होगा सेंटेंस, while crossing the road a child was run out by a speeding car. So दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, रन आउट बाय। सोल्यूशन है रन ओवर शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ रन आउट। रन ओवर मीन्स टू कम अंडर द व्हील्स ऑफ, while run out means to use something completely so that nothing is left. तो रन, जैसे बोलते हैं ना, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, तो इसका मतलब पैसों की कमी आ गई है, पैसा खत्म हो गया है। और रन ओवर का मीन्स होता है कि कुचल जाना किसी व्हील के नीचे, किसी व्हीकल के नीचे, इस तरीके से। तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन दिए गए। ए, शी शुड, बी, अवेल हरसेल्फ, सी, विद दिस, डी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, विद दिस। सोल्यूशन है ऑफ शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ विद बिकॉज अवेल इज फॉलोड बाय ऑफ, अवेल हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, एक्सेट्रा ऑफ, समथिंग इज करेक्ट यूसेज। सो अवेल ऑफ द अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से यूज किया जाता है ये। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए। ए, सुमित इज बिजी, बी, इन हिज, सी, preparations फॉर, डी, हिज एग्जाम्स, ई, नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है।
सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, इन हिज। सोल्यूशन है विच शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन बिकॉज बिजी इज फॉलोड बाय विद। आई एम बिजी विद स्टडीज, इस तरीके से। आई एम बिजी विद मैनेजमेंट, आई एम बिजी विद माई बिजनेस, इस तरीके से। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं ए, माय फादर इज, बी, फॉन्ड ऑफ, सी, cooking different, D, types of cakes, E, no error. So my father is fond of cooking different types of cakes. ये हमारा सेंटेंस है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, फॉन्ड ऑफ। सोल्यूशन है फॉन्ड ऑफ शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फॉन्ड ऑफ बिकॉज फॉन्ड इज फॉलोड बाय ऑफ। तो ओ एफ यूज करेंगे, ना कि ओ डबल एफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? शौक, शौक होना एक तरीके से। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 10. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options हैं A, she will, B, not listen what, C, you say, D, to her, E, no error. She will not listen what you say to her. ये हमारा क्वेश्चन है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, नॉट लिसन व्हाट। सोल्यूशन है टू शुड बी एडेड आफ्टर लिसन। तो लिसन के साथ हम यूज करते हैं preposition टू, लिसन टू म्यूजिक, इस तरीके से। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं ए, आई सर्टेनली, बी, डिफर विद, सी, यू इन, डी, दिस मैटर, ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, डिफर विद। सोल्यूशन है डिफर इज फॉलोड बाय फ्रॉम, हेंस विच शुड बी रिप्लेस विद फ्रॉम। तो डिफर फ्रॉम, ना कि डिफर विद। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं ए, रानी हैज, बी, अ ग्रेट, सी, एनमिटी फॉर, डी, हर ब्रदर्स फ्रेंड, ई, नो एरर। एनमिटी का मतलब क्या होता है? शत्रुता, एक तरीके से शत्रुता होना। तो आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, एनमिटी फॉर। सोल्यूशन है टूवर्ड्स शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ फॉर बिकॉज एनमिटी इज फॉलोड बाय टूवर्ड्स। एनमिटी टूवर्ड्स, इस तरीके से। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं ए, if he puts B his heart to it, C he will be, D a winner, E no error। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा।
आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है, करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा बी, हिज हार्ट टू इट। सोल्यूशन है पुट हिज हार्ट इनटू इट इज करेक्ट इडियोमेटिक यूसेज। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, डायरेक्शन फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस हैं ए डिस्पाइट ऑफ, बी वर्किंग हार्ड, सी ही फेल्ड, डी द टेस्ट, ई नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है, करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए डिस्पाइट ऑफ। सोल्यूशन है ऑफ शुड नॉट बी यूज बिकॉज डिस्पाइट मींस इन स्पाइट ऑफ एंड इज नेवर फॉलोड बाय ऑफ। तो या तो आप यूज करें डिस्पाइट या फिर यूज करें इन स्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज ना करें, ये गलत हो जाएगा। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डायरेक्शन फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन दिए गए हैं ए शी शुड refrain to, B associating herself with, C any political party because people, D have faith in her integrity, E no error। so सेंटेंस इस तरह से है हमारा, she should refrain to associating herself with any political party because people have faith in her integrity। रिफ्रेन का मतलब बचना। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है ए शी शुड रिफ्रेन टू। सोल्यूशन है रिफ्रेन शुड बी फॉलोड बाय फ्रॉम, हेंस टू शुड बी रिप्लेस विद फ्रॉम। तो रिफ्रेन के साथ हम यूज करेंगे फ्रॉम का, रिफ्रेन फ्रॉम। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्शन फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए ए सोनू, बी मैरिड विद, सी नीलू डिस्पाइट, डी देयर फैमिलीज ऑब्जेक्शन, ई नो एरर। तो सेंटेंस इस तरह से हमारा, सोनू मैरिड विद नीलू डिस्पाइट देयर फैमिलीज ऑब्जेक्शन। तो सोनू ने शादी कर ली किससे, नीलू से, किसके बावजूद, उसकी फैमिली के ऑब्जेक्शन के बावजूद। उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि उससे शादी करे, बट फिर भी उसने उससे शादी करी। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपको समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी मैरिड विद। सोल्यूशन है विच शुड नॉट बी यूज बिकॉज मैरिड इज नॉट फॉलोड बाय विद। तो मैरिड का यूज जब हम एज अ ट्रांसिटिव वर्ब करते हैं एक्टिव वॉइस में, तो इसके साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होती, सिंपली आप बोलेंगे मैरिड राम, मैरिड श्याम, इस तरीके से। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डायरेक्शन फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इफ देयर इज नो एरर आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए हैं ए द कोर्ट हेल्ड, बी द लोकल पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल, सी फॉर द लॉस और डैमेज टू, डी एनी पब्लिक प्रॉपर्टी, ई नो एरर। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा हमारा, द कोर्ट हेल्ड द लोकल पॉलिटिशियन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी पब्लिक प्रॉपर्टी। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी फॉर द लॉस और डैमेज टू। सोल्यूशन है लॉस शुड बी फॉलोड बाय ऑफ।
और द लॉस ऑफ और डैमेज टू, इस तरह से यूज करेंगे हम। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डायरेक्शन, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options दिए गए हैं। A, Shyam tells B Sundar that his C father deals with D cosmetics. तो श्याम tells सुंदर that his father deals with cosmetics. तो बताना चाह रहा है कि उसके जो फादर है वो किस में डील करते हैं, कॉस्मेटिक्स में। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है सी, फादर डील्स विद। Solution है deals in should be used in place of deals with because the phrasal verb deal in means to trade. अगर ट्रेडिंग की बात की जाए तो हम यूज करेंगे हमेशा deals in. deals with का यूज आप कर सकते हैं किसी पर्सन के साथ, किसी पर्सन के साथ डील करें, I dealt with you, इस तरीके से। बाकी ट्रेडिंग के लिए आप यूज करें deals in का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Question number 19. Direction. Find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. Options हैं A. Sandy and her sister B. fell in. C. Tried to save them. E. No error. तो Sandy and her sister fell in. Tried to save them. ये हमारा क्वेश्चन है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, फेल इन। सोल्यूशन है फेल इनटू शुड बी used in place of fell in because into denotes the movement inside something. तो फेल इनटू का यूज करेंगे बिकॉज इनटू रेफर करता है मूवमेंट को, मोशन को। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए। ए, मिस्टर उनियाल हैज बी ग्रेट अफेक्शन टुवर्ड्स सी हिज फैमिली डी एंड फ्रेंड्स। ई, नो एरर। तो मिस्टर उनियाल हैज ग्रेट अफेक्शन टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटेंस है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर है बी, ग्रेट अफेक्शन टुवर्ड्स। सोल्यूशन है फोर शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ टुवर्ड्स बिकॉज अफेक्शन इज फॉलोड बाय फोर। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई। अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। तो एरर फाइंड आउट करना है आपको। अगर आपको कोई एरर ना दिखे तो आपका आंसर होगा ई, और कोई भी पंक्चुएशन की मिस्टेक्स अगर आपको दिखती है आपको उसको अवॉइड करना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, शी गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब। बी, दो शी वाज सी नॉट वर्दी फॉर इट। तो उसे कैसी जॉब मिली, प्रेस्टिजियस, काफी इज्जत वाली जॉब है एक तरीके से। हालांकि शी वाज नॉट वर्दी फॉर इट, हालांकि वो उसके लायक नहीं थी, ये वो कहना चाहता है सेंटेंस। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, फॉर इट। सोल्यूशन है ऑफ शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फॉर बिकॉज वर्दी इज फॉलोड बाय ऑफ, वर्दी ऑफ। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डायरेक्शन, find out the error in each of the following sentences. If there is no error, answer is E. Avoid punctuation mistakes if any. तो एरर फाइंड आउट करना है आपको। अगर कोई एरर ना आपको दिखे तो आपका आंसर होगा ई।
और कोई भी किसी भी तरह का पंक्चुएशन मिस्टेक्स अगर आपको नजर आती है उसको आपको अवॉइड करना है। ऑप्शन दिए गए ए, ही वॉज इन द बाथरूम, बी, व्हेन द बर्गलर्स, सी, एंटर्ड इनटू, डी, हिज हाउस, ई, नो एरर। सो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही है। करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, एंटर्ड इनटू। सोल्यूशन है यूज ऑफ इनटू इज रॉन्ग बिकॉज एंटर्ड इज नॉट फॉलोड बाय इनटू। तो ये जो वर्ब है हमारी एंटर, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जब भी गो इन या कम इन का रेफरेंस आपको देना हो तो इसके साथ कोई भी प्रपोर्शन यूज मत कीजिएगा, इनटू वगैरह। बाकी अगर किसी डिबेट में घुसने की बात चल रही हो, किसी भी सिचुएशन में घुसने की बात चल रही हो, तो एंटर के साथ इनटू यूज कर सकते हैं। उस केस में एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब होती है, उसका मीनिंग डिफरेंट होता है इससे। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शन दिए गए ए, नोबडी डिनाइज, बी, दैट, सी, माई आइडियाज आर, डी, डिफरेंट देन योर्स। तो नोबडी डिनाइज दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, डिफरेंट देन योर्स। सोल्यूशन है डिफरेंट फ्रॉम शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ डिफरेंट देन बिकॉज डिफरेंट इज फॉलोड बाय फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम। बिकॉज डिफरेंट कोई अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री नहीं है जो हम इसके साथ देन यूज करेंगे। देन का यूज हम करते हैं कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ, जैसे कि फास्टर, स्लोअर, इस तरीके से। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए ए, देयर अपीयर्स, बी, टू बी वेरी लिटिल, सी, अंडरस्टैंडिंग अमंग, डी, द टू फ्रेंड्स, ई, नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपका चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी, अंडरस्टैंडिंग अमंग। सोल्यूशन है बिटवीन शुड बी यूज इन प्लेस ऑफ अमंग बिकॉज बिटवीन इज यूज फॉर टू नाउन्स प्रोनाउंस वेयर एज अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू। यहाँ पे दो थिंग्स की, दो पर्सन्स की बात चल रही है, इस वजह से हम यहाँ पे बिटवीन का यूज करेंगे, ना कि अमंग का। आशा करते हैं आप समझ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। डायरेक्शन, फाइंड आउट द एरर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो एरर, आंसर इज ई, अवॉइड पंक्चुएशन मिस्टेक्स इफ एनी। ऑप्शंस दिए गए ए, द सॉन्ग्स ऑफ, बी, दिस मूवी आर, सी, वर्थ लिसनिंग, डी, टू, ई, नो एरर। तो दिस मूवी ऑफ, द सॉन्ग्स ऑफ दिस मूवी आर वर्थ लिसनिंग टू, ई, नो एरर। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपको चुनाव सही करेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी, टू। सोल्यूशन है टू शुड नॉट बी यूज बिकॉज वर्थ लिसनिंग इज नॉट फॉलोड बाय एनी प्रपोजिशन। अगर लिसनिंग का यूज हम ऐसे ही करते, जैसे कि आई लिसन टू सॉन्ग्स, इस तरीके से, तो हम टू का यूज करते हैं। लेकिन वर्थ के साथ जब यूज कर रहे हैं किसी जिरन का, तब हम, अब लिसनिंग का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम टू का यूज नहीं करेंगे। वैसे लिसनिंग के साथ या लिसन के साथ टू का यूज किया जाता है, लेकिन जब वर्थ के साथ हम इस कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं इसको, तो किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। सिंपली हम यूज करेंगे वर्थ लिसनिंग। आशा करते हैं हम समझ चुके हैं। तो आई होप आपने इस सेशन से काफी कुछ सीखा। फिर से किसी अन्य सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।